सभी को मेरा नमस्कार। आज है 30 मई। तो आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस का पार्ट 3। आज की क्लास में हम यूपी पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है उसकी दृष्टि से विलोम शब्द लेकर आए हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्द है जो परीक्षा में आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलोम शब्द टोटल आपके कितने विलोम शब्द इसमें दिए हैं? 81 विलोम शब्द दिए हैं। 81 विलोम शब्द वो विलोम शब्द हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कई एग्जामों में आ चुके हैं। जैसे रात का दिन, सुबह का शाम, इस तरीके से विलोम तो आपको पता होंगे। राजा का रानी, काला का सफेद, इस तरह के तो विलोम शब्द आपको पता होंगे। लेकिन कुछ ऐसे विलोम शब्द है जो परीक्षा में कई बार आ चुके हैं, वो हमने इसमें ऐड किए हैं। तो चलिए समझते हैं विलोम शब्द। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अतिवृष्टि। जैसे आपका दिया हुआ अतिवृष्टि, तो चार ऑप्शन दिए होंगे कि अतिवृष्टि का विलोम कौन सा है। तो चार ऑप्शन दिए गए होंगे, एक उसमें से सही होगा। तो अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? आपका अनावृष्टि। तो अतिवृष्टि का विलोम क्या हो गया? अतिवृष्टि का विलोम हो गया अनावृष्टि। दूसरा आपका दिया है अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ होगा। क्या होगा? अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ होगा आपका। अभिमानी, अभिमानी का विलोम होता है निर्विमानी। अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ। ये महत्वपूर्ण है। अनिवार्य का होता है वैकल्पिक। क्वेश्चन पूछेगा कि अनिवार्य का विलोम क्या होता है, तो वैकल्पिक। अनिवार्य का विलोम क्या होता है? वैकल्पिक। अनिवार्य मतलब, अनिवार्य और वैकल्पिक मतलब चुनिंदा एक प्रकार से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा? वैकल्पिक। यानी चार ऑप्शन दिए होंगे, पूछेगा कि अनिवार्य का विलोम कौन सा है, तो एक उत्तर सही होगा। कौन सा होगा? कौन सा उत्तर सही होगा? अनिवार्य का वैकल्पिक। ऐसे ही पूछ सकता है कि वैकल्पिक का विलोम क्या होगा? अनिवार्य। दूसरा अनुयायी का, अनुयायी का क्या होता है? विरोधी। आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल। सामिस का विलोम क्या होता है? निरामिस। आलसी का क्या होता है? कर्मठ। अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह। अति का विलोम होता है अति। ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ही कैसे पूछेगा कि अति का विलोम क्या होता है? अति का विलोम होता है अत। तो अति का विलोम क्या हो गया आपका? अति का विलोम हो गया अत। उन्मुख का होता है विमुख। ये बहुत पूछता है कि उन्मुख का, निम्न में से उन्मुख का विलोम कौन सा है, तो विमुख। उन्मुख का विलोम होगा विमुख। तो विमुख किसका विलोम है? उन्मुख का। या पूछे उन्मुख का विलोम क्या है? विमुख। क्वेश्चन कैसे पूछे आपको पता होना चाहिए। ऊषा का होता है संध्या। ये बहुत पूछता है कि ऊषा का विलोम क्या होता है, तो ऊषा का विलोम होता है संध्या। ऊषा काल कहते हैं, ऊषा काल। तो ऊषा का विलोम क्या होगा? संध्या। जैसे सुबह तो होगा शाम, तो ऊषा का विलोम क्या होगा? संध्या। तो पता होना चाहिए कि ऊषा का विलोम क्या है, तो ऊषा का विलोम है संध्या। उच्छ्वास का होता है निश्वास। उन्मूलन का रोपण। ये महत्वपूर्ण है। उन्मूलन का बहुत पूछता है कि उन्मूलन का विलोम क्या? रोपण। बहुत से बच्चों को पता उन्मूलन। तो उन्मूलन क्या? उन्मूलन, तो उन्मूलन का विलोम होगा रोपण, या रोपण का विलोम होगा उन्मूलन। क्वेश्चन कैसे पूछे? उन्मूलन का पूछे तो क्या लगाएंगे? रोपण। रोपण पूछे तो क्या लगाएंगे? उन्मूलन। तो उन्मूलन का विलोम क्या होगा आपका? रोपण। ईद का मुहर्रम। ये पता होना चाहिए कि ईद का मुहर्रम, ईद का विलोम क्या होता है? मुहर्रम। तो आपको पता होना चाहिए कि ईद का विलोम क्या होता है? मुहर्रम। मुहर्रम का विलोम क्या होगा? ईद। त्योहार पूछ लेता है, त्योहार से अगर विलोम पूछेगा तो पूछ सकता है ईद का विलोम क्या होगा? मुहर्रम। और मुहर्रम दिया होगा तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? ईद। उत्पादक का विलोम होगा अनुपादक। उद्योगी में होता है अनुद्योगी। उन्मूलन, उन उन्मीलन का होता है निमीलन। ये महत्वपूर्ण है। उन्मीलन का विलोम होगा निमीलन, या निमीलन का विलोम होगा उन्मीलन। नेक्स्ट है ऋण का होता है धन। ये महत्वपूर्ण है। ऋण, जैसे ऋण लेते हैं हम, तो कैसे ऋण हम उधार लिया है, तो ऋण का विलोम क्या होगा? आपको धन होगा। जैसे ऋण हो गया आपका, किसी रुपए उधार हो गया, आपका कर्जा हो गया तो ऋण हो गया। और धन होगा आपके पास, यानी रुपए रुपए होंगे, आप लाभ में होगा, तो ऋण का विलोम क्या होगा? धन। या धन का पूछे विलोम क्या हो जाएगा? ऋण। ऋजु का विलोम क्या होता है? वक्र। ऐहिक का विलोम होता है पारलौकिक। ऐश्वर्य का विलोम होता है अनैश्वर्य। कृतज्ञ होता है कृतघ्न। ये महत्वपूर्ण है। कुप्रथा का होता है सुप्रथा। ये पूछ लेता है कुप्रथा का क्या विलोम होगा? कुप्रथा का विलोम होगा सुप्रथा, यानी कुप्रथा का विलोम क्या होगा? सुप्रथा। कृतज्ञता का होता अकृतज्ञता। ओजस्वी का विलोम होता निस्तेज। ग्राम का नगर। ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा कि ग्राम का विलोम क्या होता है, तो नगर। या नगर का विलोम क्या होता है आपका? ग्राम।
गोरी का विलोम होता है शामली। गोरी का देखिए विलोम होगा, गोरी का देखो ऑप्शन में सफेद भी दिया होगा, तो गोरी का विलोम क्या होगा, शामली। या शामली का विलोम क्या होगा, गोरी। गरल का विलोम होता है सुधा। चिरंतर का विलोम होता है नस्वर। और चोर का विलोम होता है साधु। देखिए चोर का विलोम क्या होगा, चोर का विलोम क्या होगा, साधु होगा। क्या होगा, साधु होगा। चंचल का विलोम होता है स्थिर। चेतन का होता है जड़ या चेतन। जंगम का स्थावरीय महत्व। जंगम बहुत पूछता है कि निम्न में से कौन सा जंगम का विलोम है, तो जंगम का विलोम होगा स्थावर। या स्थावर का विलोम क्या होगा, जंगम। तो क्वेश्चन कैसे पूछे, जंगम का विलोम क्या होगा, स्थावर। या स्थावर का विलोम क्या होगा, जंगम। ज्वलन का विलोम होता है समन। झोपड़ी का महल, ये महत्वपूर्ण पूछता है कि निम्न में से झोपड़ी का विलोम कौन सा है, तो झोपड़ी का विलोम होगा महल। या महल का विलोम क्या होता है, झोपड़ी। झोपड़ी होती है घास फूस की, महल होता है बहुत बड़ा सा ईट पत्थरों का टाइल लगी होगी। तो झोपड़ी का विलोम क्या होता है, महल। और महल का विलोम क्या होगा, झोपड़ी। तेजस्वी का विलोम होता है निस्तेज। दैविक का विलोम होता है भौतिक। नश्वर का विलोम होता है शाश्वत। और निर्दोष का विलोम होता है सदोष। नास्तिक का बहुत पूछा, नास्तिक का आस्तिक। क्वेश्चन बहुत पूछे, नास्तिक का विलोम क्या होता है, नास्तिक का विलोम होता है आस्तिक। कहते नास्तिक हो तुम, किसी कहते बहुत आस्था है आप में, आस्तिक हो आप, तो कहते नास्तिक का विलोम क्या होगा, आस्तिक। या आस्तिक का विलोम नास्तिक। नास्तिक जैसे कि होगा भगवान को ना मानने वाला, आस्तिक मतलब भगवान को मानने वाला, इससे क्या याद कर सकते हैं। निंद्रा का विलोम होता है जागरण। परतंत्र में पूछता है, परतंत्र का होता है स्वतंत्र। क्या होता है, परतंत्र का विलोम क्या होता है, स्वतंत्र। या स्वतंत्र का विलोम क्या होता है, परतंत्र। और प्रधान का विलोम क्या होता है, गौड़। पूर्वकालीन का विलोम होता है उत्तरकालीन। पूर्व पद का विलोम होता है उत्तर पद। प्रकट का विलोम होता है गुप्त। पक्षपात का विलोम होता है निष्पक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम होता है संयुक्त। पूर्वाह्न का बहुत पूछा, पूर्वाह्न का विलोम होता है अपराह्न, ये बहुत पूछा। पूर्वाह्न का विलोम क्या होता है, अपराह्न। या अपराह्न का विलोम क्या होता है, पूर्वाह्न। क्वेश्चन पूछेगा पूर्वाह्न का विलोम क्या होता है, अपराह्न। या अपराह्न का विलोम पूर्वाह्न। पुरुषोत्त का विलोम होता है दंडित। प्रलय का विलोम होता है सृष्टि। प्रीति का विलोम होता है द्वेष। बंधन का विलोम होता है मोक्ष। भौतिक का आध्यात्मिक, ये बहुत पूछता है। भौतिक का विलोम क्या है, तो भौतिक का विलोम क्या, आध्यात्मिक। तो भौतिक का विलोम क्या होगा, आध्यात्मिक। मनुष्य का विलोम होगा पशु। मूक का विलोम होगा वाचाल। महात्मा बहुत पूछता है, महात्मा विलोम होता है दुरात्मा। महात्मा का विलोम क्या होगा, दुरात्मा। यानी दुरात्मा पूछे तो महात्मा। मोक्ष का विलोम होता है बंधन। मुख का विलोम होता है गौण। वक्र का विलोम होता है ऋजु। ये महत्वपूर्ण लगा। विधवा का विलोम क्या था, सदवा। ये सदवा का विलोम क्या होगा, विधवा। या विधवा का विलोम क्या होगा, सदवा। विधि का विलोम होगा निषेध। विशाल का लघु। विख्यात का कुख्यात, ये बहुत पूछता है। विख्यात का विलोम क्या होता है, कुख्यात। जैसा पूछो वैसे उत्तर देना है। विख्यात पूछ रहा है, विख्यात। तो विख्यात का मतलब क्या हो, विख्यात का विलोम क्या हो जाएगा, कुख्यात। तो कुख्यात का विलोम क्या होता है, विख्यात। लोभ का विलोम होता है निर्लोभ। लोभ का विलोम का निर्लोभ। विपत्ति का संपत्ति पूछता है, विपत्ति का विलोम क्या होता है, संपत्ति। और वृद्धि का हास, ये दोनों महत्वपूर्ण है। विपत्ति का विलोम का संपत्ति, और वृद्धि का क्या विलोम होगा, हास। वैमनस्य का बहुत पूछता है, वैमनस्य का सौमनस्य, ये तीनों लगा लीजिए, वैमनस्य का सौमनस्य। शारीरिक का होगा मानसिक, शारीरिक भी महत्वपूर्ण, शारीरिक का मानसिक। स्वर्ग का नरक। श्री गणेश जी महत्वपूर्ण लगाइए, श्री गणेश का इति गणेश। श्री गणेश का विलोम होता है इति गणेश। और हस्त का विलोम क्या होगा, हस्त का विलोम दीर्घ, ये महत्वपूर्ण है कि 67 से 73 तक महत्वपूर्ण है कि हस्व का विलोम दीर्घ। सार्थक का विलोम क्या होगा, निरर्थक। गुण का अवगुण। जड़ का चेतन, ये महत्वपूर्ण, जड़ का चेतन। निंदा का स्थिति, ये महत्वपूर्ण है। ये भी महत्वपूर्ण है। योग उन्मूलन का होता है रोपण। उन्मूलन का विलोम क्या होता है, रोपण। योग का विलोम क्या होता है, भोग। योग का विलोम भोग। और अर्वाचीन, ये महत्वपूर्ण, अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। और आगर्षण का विलोम होता है विकर्षण। तो आपके कितने टोटल 81 विलोम शब्द हो गए। इसमें देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले दिया आपका अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि। इति का विलोम होता है उन्मुख का विलोम होता है विमुख। ईद का विलोम होता है मुहर्रम। उन्मूलन का रोपण। ऋण का विलोम होता है धन। और कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। कुप्रथा का सुप्रथा। गोरी का शामली। चेतन का जड़ या चेतन। झोपड़ी का महल। नस्वर का शाश्वत। नास्तिक का आस्तिक। पूर्वकालिक का उत्तरकालिक। और प्रधान का गौड़। परतंत्र का स्वतंत्र।
प्रीति का दोष, मूक का वाचाल, महात्मा का दुरात्मा, बक्र का ऋजु, विधवा का सधवा, विख्यात का कुख्यात, विपत्ति का संपत्ति, वृद्धि का हास, वैमनस्य का सौमनस, शारीरिक का मानसिक, स्वर्ग का नरक, श्री गणेश का तीसरी, हस्व का दीर्घ, सार्थक का निरर्थक। ये सभी महत्वपूर्ण है। जड़ का चेतन, निंदा का स्तुति, उन्मूलन का रोपण, योग का भोग, अर्वाचीन का प्राचीन, आकर्षण का विकर्षण। तो आपके टोटल 81 आपके विलोम शब्द हो गए। हमने वही विलोम शब्द इसमें लिखे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण या कई एग्जामों में आ चुके हैं। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।